हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं एविली रिक्वेस्टेड टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये वीडियो है सेमीकंडक्टर स्टॉक का एनालिसिस। मैक्सिमम लोग सेमीकंडक्टर स्टॉक में हाइप की वजह से इंटरेस्टेड है क्योंकि वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर सेक्टर ग्रोइंग कर चुका है और लोगों को लगता है कि इंडिया में भी ऐसा ही होने वाला है। बट ऐसा सोचना ना बिल्कुल सही है और ना ही बिल्कुल गलत। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर एग्जैक्टली क्या है और ये कैसे बनता है, इसके डेवलपमेंट मतलब बनाने में कौन कौन सी इंडियन कंपनी इन्वॉल्व है। जैसे कार मैन्युफैक्चर में टाटा मोटर, महिंद्रा, सुजुकी है। बैटरी सेक्टर में बैटरी बनाने वाली कंपनियां हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी ऐसा ही है, इसमें भी डिफरेंट टाइप की कंपनियां काम करती है। तो मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर सेक्टर की कंपनियों के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं जो सेमीकंडक्टर में काम करती है और उनका सेमीकंडक्टर में रोल कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा कि यहाँ पर किसी भी शेयर को बाय होल्ड एवरेज करने की कोई एडवाइस नहीं है। आपको किसी कंपनी में जाना है या नहीं जाना है वो आपकी मर्जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें अपन सेमीकंडक्टर सेक्टर के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। भारत के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के मार्केट साइज की बात करें तो इसका मार्केट साइज 2026 तक $55 बिलियन और इंडियन टर्म में बात करें तो लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए से 64 बिलियन लगभग 5.3 लाख करोड़ रुपए तक रहने का अनुमान है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। आपके फोन या कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है जिसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर इस टाइप के होते हैं और ये लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर सीपीयू में लगे होते हैं। सीपीयू में लगे लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर हमसे कम्युनिकेट करने का काम करते हैं और सीपीयू अलग अलग ऑपरेशन भी करता है। ट्रांजिस्टर स्विचेस बनते हैं सेमीकंडक्टर से और ये सेमीकंडक्टर यूजुअली सिलिकॉन बेस होते हैं। इनका सेमीकंडक्टर नाम इसलिए है क्योंकि आप कंट्रोल कर सकते हो कि इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कब पास करेगी। एक होता है कंडक्टर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पास करती है और एक होता है इंसुलेटर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पास नहीं करती है। और इन दोनों के बीच में होता है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का यही स्पेशल फीचर कंट्रोलेबल नेचर इनको ट्रांजिस्टर के लिए परफेक्ट बनाता है। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर से बनता है ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर से बनता है आपका सीपीयू या जीपीयू। बट दोस्तों, सेमीकंडक्टर सिर्फ प्रोसेसर के लिए यूज नहीं होता, इसका और भी यूज होता है जैसे एलईडी लाइट डिस्प्ले, सोलर सेल, सेंसर जैसे आपके फोन का फिंगरप्रिंट, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे एमआरआई मशीन, हियरिंग एड्स, वाईफाई राउटर, सैटेलाइट और डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सेमीकंडक्टर का हर जगह काम होता है और आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि सेमीकंडक्टर एग्जैक्टली क्या होता है। अब बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप बनते कैसे हैं और इनके डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेज है। ये स्टेज समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आगे वीडियो में जब इंडियन सेमीकंडक्टर स्टॉक डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा कि वो कंपनी पूरे प्रोसेस के कौन से स्टेज का पार्ट है। और जैसा आप जानते ही होंगे कि चिप्स बनाना कोई आसान काम नहीं है। बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक छोटे से चिप में डालना और श्योर करना कि एंड रिजल्ट अच्छा रहे बहुत ही हार्ड वर्क है दोस्तों। और इस प्रोसेस का स्टेज 1 है चिप का डिजाइन, जिसमें कंप्यूटर इंजीनियर सॉफ्टवेयर यूज करके चिप का डिजाइन बनाते हैं और फिर ट्रांजिस्टर कहाँ लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं कि करंट कैसे फ्लो होगा और चिप का काम क्या होगा। स्टेज 2 में वेपर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है जिसमें सिलिकॉन वेपर बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हाई क्वालिटी रेत सिलिकॉन सैंड से पूरे सिलिकॉन को निकाला जाता है। इसे पिघलाकर एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक बनाया जाता है। फिर इसको बहुत पतली स्लाइस मतलब टुकड़ों में काटा जाता है जिन्हें वेपर कहते हैं। ये वेपर ही चिप बनाने का बेस होते हैं।
सेमीकंडक्टर चिप बनाने की थर्ड स्टेज होती है डिपोजिशन, मतलब परत जमाना। इसमें वेपर के ऊपर इंसुलेटिंग या सेमीकंडक्टर मटेरियल की एक बहुत ही पतली लेयर चढ़ाई जाती है। ये लेयर इतनी पतली होती है कि इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। फोर्थ स्टेज की बात करें तो इसमें सर्किट का डिजाइन छापा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। इसमें वेपर के ऊपर एक लाइट सेंसिटिव केमिकल लगाया जाता है, फिर एक यूवी लाइट को मास्क के जरिए वेपर पर डाला जाता है। इससे चिप का माइक्रो सर्किट डिजाइन वेपर पर छापा जाता है। फिफ्थ स्टेज की बात करें तो इसमें इचिंग और डोपिंग की जाती है। इचिंग का मतलब सर्किट में डिजाइन छापने के बाद जो बिना काम के मटेरियल्स होते हैं उनको केमिकल या गैस के जरिए हटा दिया जाता है। जबकि डोपिंग में सिलिकॉन की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें इम्प्यूरिटी जैसे फास्फोरस या बोरॉन के आयन डाले जाते हैं। इससे ही एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं जो मिलकर ट्रांजिस्टर का काम करते हैं। चिप्स बनाने की सिक्स्थ स्टेज में कनेक्शन बनाने का काम किया जाता है। इसमें ट्रांजिस्टर बनने के बाद उनको आपस में जोड़ने के लिए कॉपर या एल्यूमिनियम की बहुत ही बारीक वायर की लेयर बनाई जाती है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने की लास्ट और सेवंथ स्टेज के बारे में बात करें तो इसमें सेमीकंडक्टर को असेंबल, टेस्टिंग और पैकेजिंग किया जाता है। इसमें हर एक चिप को चेक किया जाता है कि वो सब सही से काम कर रही है या नहीं। फिर लास्ट में पैकेजिंग का काम होता है। इसमें चिप्स को प्रोटेक्टिव प्लास्टिक या सिरामिक केस में बंद किया जाता है ताकि उसको मदरबोर्ड पर लगाया जा सके। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह सारा काम क्लीन रूम में होता है जहां धूल का एक कण भी चिप को खराब कर सकता है। ये कमरे किसी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर से भी 10,000 गुना ज्यादा साफ होते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए कितनी हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये 7 स्टेज है जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। आज इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इन 7 स्टेज में इन्वॉल्व हो। इंडिया में कुछ कंपनी सेमीकंडक्टर के चिप डिजाइन में इन्वॉल्व हैं, तो कुछ कंपनी टेस्टिंग, पैकेजिंग और उनसे रिलेटेड कंपोनेंट बनाने का काम करती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर सेक्टर में काम करती हो। तो चलिए एक एक करके इन सभी कंपनियों को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे आज के वीडियो में सबसे पहले कंपनी है मोस्चिप टेक्नोलॉजी। ये कंपनी चिप्स नहीं बनाती है, ये सिर्फ चिप्स को डिजाइन करने का काम करती है। इनके अलावा मोस्चिप IoT और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का भी काम करता है जो स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस, टेलीकॉम और हेल्थ केयर सेक्टर में यूज होते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो मोस्चिप सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप्स को डिजाइन करता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। मोस्चिप एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 4,000 करोड़ के समथिंग है, जबकि इसका 52 वीक का हाई लो 288 और 125 रुपए है। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसने पिछले 5 सालों में 1102% का रिटर्न दिया है और हर साल ग्रोथ और प्रॉफिट में भी इंप्रूव किया है। कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो मार्च 2023 तक कंपनी के पास 80 करोड़ के रिजर्व थे, जो सितंबर 2025 को बढ़ के 329 करोड़ हो गए। अगर कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो मार्च 2023 को कंपनी के ऊपर कर्जा 72 करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2025 को घट के 48 करोड़ रह गया। कंपनी के टोटल असेट के बारे में बात करें तो कंपनी के पास सितंबर 2025 तक 538 करोड़ के असेट थे। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो मार्च 2022 को कंपनी की सेल्स 148 करोड़ थी, जो मार्च 2025 को बढ़ के 467 करोड़ हो गई। जबकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के मार्च 2025 को 56 करोड़ हो गया। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 को इसका नेट प्रॉफिट 6 करोड़ था, जो मार्च 2025 को बढ़ के 33 करोड़ हो गया। मतलब कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहे हैं। अगर आपको प्योर सेमीकंडक्टर स्टॉक चाहिए तो आपको ये स्टॉक वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में 2 ही कंपनी लिस्टेड है मार्केट में जिनका मेजोरिटी रेवेन्यू सेमीकंडक्टर सेक्टर से आता है, और मोस्चिप उनमें से एक है। दूसरी कंपनी है SPEL सेमीकंडक्टर। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है।
इसका मार्केट कैप 456 करोड़ है। इस स्टॉक में पिछले 5-6 महीनों में काफी इंटरेस्ट जनरेट हुआ है और स्टॉक काफी ऊपर तक भी गया था। इसको डिस्कस करने का रीजन सिर्फ यही है कि ये एक प्योर सेमीकंडक्टर स्टॉक है। इस कंपनी का मेन काम है सेमीकंडक्टर बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट या आईपी चिप को असेंबल, टेस्ट और पैकेज करना। इनके प्रोडक्ट मेनली फोन्स और कंप्यूटर में यूज होते हैं। इनके सारे क्लाइंट्स बाहर से हैं, इंडिया से इनके सिर्फ 1 से 5% तक के क्लाइंट हैं। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो सितंबर 2025 को कंपनी के पास माइनस में 44 करोड़ के रिजर्व थे, जबकि कंपनी के ऊपर कर्जा सितंबर 2025 तक 27 करोड़ था। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो मार्च 2022 को कंपनी की सेल्स 9 करोड़ थी, जो मार्च 2025 को घट के 8 करोड़ हो गई। मतलब कंपनी की सेल्स एक ही रेंज में घूम रही है, जबकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2022 को -2 करोड़ था, जो मार्च 2025 को बढ़ के -5 करोड़ हो गया। यह कंपनी ना तो क्वार्टरली अपडेट देती है और ना ही एनालिसिस के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है और इसमें कितना पोटेंशियल है। लेकिन फिर भी इसको डिस्कस करना जरूरी था, क्योंकि यह एक प्योर सेमीकंडक्टर स्टॉक है और काफी लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि इस कंपनी को डिस्कस करें। तो SPL के फंडामेंटल बहुत वीक नजर आ रहे हैं। अब इस वीडियो में आगे जो भी कंपनी डिस्कस होगी वो प्योर सेमीकंडक्टर कंपनी नहीं है। ये कंपनी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ कंपोनेंट या अपने आप को अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर की कंपनी है काइंज टेक्नोलॉजी, जो कि एक मिड कैप स्टॉक है। कंपनी का मार्केट कैप 26,805 करोड़ है। काइंज एक ESDM कंपनी है। ESDM मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल, काइंज के एक ऑटो सेक्टर के क्लाइंट को इलेक्ट्रिक स्कूटर डिजाइन करना है, तो काइंज उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। मतलब जब आप स्कूटर के हेडलाइट स्पीडोमीटर को चेक करोगे तो इसके पीछे जो सर्किट लगे होते हैं ये सब काइंज टेक के मैन्युफैक्चर किया है। इनफैक्ट इन्होंने चंद्रयान मिशन 3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सप्लाई किए थे। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये स्टॉक एकदम अलग है और इसका सेमीकंडक्टर से कुछ भी लेना देना नहीं है। बट काइंज टेक अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में एंटर करने जा रहा है। इनकी OSAT फैसिलिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो दिसंबर 2025 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। यह सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग की 4th स्टेज में काम कर रहे हैं। इनकी OSAT फैसिलिटी रेडी होने के बाद इनके रेवेन्यू में लगभग 100 करोड़ का कंट्रीब्यूशन करेगी फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q4 तक, जो इनके टोटल रेवेन्यू का 10 से 15% तक हो सकता है। काइंज टेक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसकी ऑर्डर बुक की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 6,047 करोड़ के ऑर्डर बुक हैं। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो मार्च 2022 को कंपनी की सेल्स 706 करोड़ थी, जो मार्च 2025 को बढ़ते बढ़ते 2722 करोड़ हो गई। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2022 को 95 करोड़ था, जो मार्च 2025 को बढ़ के 416 करोड़ हो गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2022 को 42 करोड़ था, जो मार्च 2025 को बढ़ के 293 करोड़ हो गया। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च 2025 तक प्रमोटर के पास 57.75% की होल्डिंग, जो सितंबर 2025 को घट के 53.43% की हो गई, जबकि एपाइस के पास इस कंपनी में सितंबर 2025 तक 10.71% की होल्डिंग, DIS के पास 23.66% की होल्डिंग और पब्लिक के पास इस कंपनी में 12.17% की होल्डिंग है। तो काइंज टेक्नोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक्सपांड कर रही है। तो अब चलते हैं काइंज टेक से मिलती जुलती एक और कंपनी ASM टेक्नोलॉजी पर, जो कि हमारी लिस्ट का 4th स्टॉक है। ASM टेक एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 4,446 करोड़ है। कंपनी का मुख्य बिजनेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्विसेज इन इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट R&D है।
तो अब समझते हैं कि कंपनी का सेमीकंडक्टर से क्या रिलेशन है। यह कंपनी ना तो चिप बनाती है और ना ही उनकी टेस्टिंग करती है, बट जो कंपनी चिप बनाती है उनके लिए एएसएम टेक इक्विपमेंट बनाती है, मतलब डिजाइन करने का काम करती है। इनका एचएचवी के साथ एक जॉइंट वेंचर है जिसमें ये फैब्रिकेशन और कंपनी के टूल्स बनाते हैं। तो आप कह सकते हो कि एएसएम सेमीकंडक्टर बिजनेस के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो मार्च 2022 को कंपनी की सेल्स 192 करोड़ थी, जो मार्च 2025 को बढ़ के 289 करोड़ हो गई, जबकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2022 को 21 करोड़ से बढ़ के मार्च 2025 को 47 करोड़ हो गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2022 को 14 करोड़ था, जो मार्च 2025 को बढ़ के 25 करोड़ हो गया। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास सितंबर 2025 तक 57.41% की होल्डिंग, एपआईएस के पास 0.53% की होल्डिंग और डीआईएस के पास 0.08% की होल्डिंग। मतलब इंस्टीट्यूशन का इस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस कंपनी में सिर्फ प्रमोटर और पब्लिक ही है। पब्लिक के पास इस कंपनी में 41.99% की होल्डिंग है सितंबर 2025 तक। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी स्टॉक सीजी पावर के बारे में, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 1,01,626 करोड़ है। सीजी पावर एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैकबोन प्रोवाइडर है। ये पावर सेक्टर, इंडस्ट्रियल और रेलवे सेक्टर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। सीजी पावर मोटर, ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर्स और रेलवे इलेक्ट्रॉनिक को बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं कि सीजी पावर का सेमीकंडक्टर से क्या रिश्ता है। तो कंपनी ने हाल ही में गुजरात के साणंद में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है, जिस फैक्ट्री की कैपेसिटी है 15 मिलियन चिप पर डे की। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो मार्च 2022 को कंपनी की सेल्स 5,484 करोड़ थी, जो मार्च 2025 को बढ़ के ऑलमोस्ट डबल के करीब 9,909 करोड़ हो गई। और कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 को कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 647 करोड़ था, जो मार्च 2025 को बढ़ के लगभग डबल 1319 करोड़ हो गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2022 को 913 करोड़ था, जो मार्च 2025 को बढ़ के 973 करोड़ के समथिंग हो गया। जबकि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास सितंबर 2025 तक 56.33% की होल्डिंग है, जबकि एपआईएस और डीआईएस के पास इस कंपनी में 13.02% की और 16.26% की होल्डिंग है, जबकि पब्लिक के पास इस कंपनी में 14.35% की होल्डिंग है। तो ठीक है दोस्तों, हमने इस वीडियो में सेमीकंडक्टर सेक्टर का डिटेल्स डिस्कशन किया है। हमने इसमें जाना है कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, और सेमीकंडक्टर सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां काम करती है, उन सब के बारे में डिटेल्स डिस्कशन किया है। आप चाहो तो इन कंपनियों को स्टडी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू।